हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो हमारे क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और इसमें आपके क्लास 9th और क्लास 10th के जो कंसेप्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो सभी सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बेसिक वर्ड होता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? देखिए, द सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए एक प्लेन में। उसे कहा जाता है कार्टेशियन सिस्टम। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, मैंने एक एक्स से लेके एक्स डैश तक एक लाइन ड्रॉ की है, एक वाई से लेके वाई डैश तक एक लाइन ड्रॉ की है। इन दो लाइंस ने मिलके जो बनाया, इसी को हम क्या कहते हैं? हमारा कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है? देखिए, टू परपेंडिकुलर डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइंस, दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। सबसे पहली होती है एक्स से लेके एक्स डैश तक, एक्स से लेके एक्स डैश तक, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। दूसरी होती है वाई से लेके वाई डैश तक, जिसे हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। जो दोनों इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे। जैसे ये दोनों यहाँ पे कट कर रही हैं, तो मतलब ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इसी पॉइंट का नाम क्या होता है? ओरिजिन। अब इसके बाद क्या है? द हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ और एक्स डैश, इस लाइन को क्या कहा जाता है? एक्स एक्सिस। और वाई ओ वाई डैश को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। इसके अलावा हम अपने इस वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। इधर से इस एक्स डैश को क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव वाई एक्सिस। और सिमिलरली इसको भी हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? जो डायरेक्शंस हमारी, देखिए, ओ से लेके ओ डैश तक जो डायरेक्शन है, और ओ से लेके वाई डैश तक जो हमारी डायरेक्शंस है, इन दोनों डायरेक्शंस को भी हम क्या कह सकते हैं? नेगेटिव डायरेक्शंस कहेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। मतलब ओ से लेके एक्स डैश तक क्या रहेगी? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसके बाद ओ से लेके वाई डैश तक क्या बन जाएगी हमारी? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। अब हम इसके बाद हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन, कि एक कार्टेशियन प्लेन पे जो हम पॉइंट्स लोकेट करते हैं उनकी कैसे कैसे क्या क्या लोकेशन होती है, और वो कहाँ कैसे कैसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहली लाइन लिखी है, टू लोकेट ए पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट लोकेट करने से पहले इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर रिक्वायर्ड विच इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। ये क्या कहना चाह रहा है? अगर आपको कोई भी पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है और उसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद क्या पॉइंट लिखा हुआ है? पॉइंट्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर टेकन टुगेदर। अगर हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स कोऑर्डिनेट के और वाई कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स होंगे उनको एक साथ लेना पड़ेगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और इन्हें हम कैसे लिखते हैं? एक्स कोमा वाई ओपन ब्रैकेट के अंदर। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट की। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? of a point in a perpendicular distance from y axis। x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? हम क्या लिख सकते हैं? the x coordinate of a point is the perpendicular distance from y axis measured along the x axis, measured along the x axis। अब ये क्या हो सकता है? ये हमें अगर एक्स कोऑर्डिनेट को पॉइंट है हमारे पास, अगर एक्स कोऑर्डिनेट का कोई भी एक पॉइंट है, उसे हम कैसे लोकेट करेंगे? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सबसे पहले तो वाई एक्सिस से। जैसे ये मेरे पास मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है,
अगर मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है मुझे 5, तो मुझे अगर मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखना है मुझे 5, तो ये जो हमारी वाई एक्सिस है इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो बनेगा इसे हम क्या कहेंगे अपना एक्स कोऑर्डिनेट। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम क्या रहेगा हमारे पास अब्सीसा। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है अब्सीसा। अब सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट is the perpendicular distance measured perpendicular distance from x-axis measured along y-axis क्या मतलब हुआ इस बात का, जो कोई भी y कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसकी x एक्सिस से, जिसे हम y एक्सिस के साथ में मेज़र करेंगे। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है y एक्सिस का, इसको हम क्या कहते हैं y एक्सिस के, उसको ऑर्डिनेट्स। जैसे हम x एक्सिस को अब्सीसा कहते हैं तो y एक्सिस को हम क्या कहेंगे ऑर्डिनेट्स कहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, अगर हमें हमारा x और y कोऑर्डिनेट लिखना है उसको एक प्रॉपर पेयर में लिखना चाहिए, प्रॉपर पेयर में लिखा जाता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है पहले तो x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और दूसरी बार y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। अगर हम इसको उल्टा लिखते हैं, सपोज मैंने y कोमा x कोऑर्डिनेट लिख दिया, तो जो ये दोनों बातें हैं ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। x कोमा y कोऑर्डिनेट्स अलग बनेंगे, y कोमा x कोऑर्डिनेट अलग बनेंगे, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और इन दोनों की पोजीशन भी क्या होगी एक दूसरे से अलग होगी। अब इसी का अगर ग्राफ बना जाए तो कैसे बनेगा, देखिए ये एक कार्टेशियन प्लेन है, मैंने क्या लिख दिया, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी x डैश एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी y डैश एक्सिस है। अब देखो अगर मुझे ये वाला पॉइंट लोकेट करना है सपोज, तो जो ये वाला पॉइंट होगा ये कैसे होगा, एक तो सबसे पहले तो ये x कोऑर्डिनेट का पॉइंट होगा और दूसरी बात ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा। अगर मुझे इधर कोई भी पॉइंट लोकेट करना है तो ये क्या होगा, ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा और ये x एक्सिस के अलोंग होगा। अगर मुझे इसको हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। इस लाइन को हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेंट्स। अब क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, देखिए जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है वो हमारे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे ये मेरा प्लेन है, ये मेरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ये है फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ पार्ट। तो ये मेरी x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस। तो मेरा जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसे हम अपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उन्हीं 4 पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। इसके अलावा हमारे कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, देखिए हमारे पास होता है एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जो ये वाला मेरा x और y जो बना रहे हैं इसको मैं बोलती हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। x डैश और y के जो बीच में बनता है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट। x डैश और y डैश के बीच में बनेगा वो बनेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ही y डैश और x के बीच में बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं। साइन कन्वेंशन मतलब x और y की जो साइन है वो किस तरीके से लिए जाते हैं। अगर हम अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो x की वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो x एक्सिस भी पॉजिटिव आएगा और y एक्सिस भी पॉजिटिव आएगा। सेम ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के केस में क्या आएगा, हमारा
जो हमारा एक्स एक्सिस होगा वो तो नेगेटिव आएगा और साथ में जो वाई एक्सिस होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब मैं अगर अपने थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखिए एक्स डैश और वाई डैश, मतलब क्या है, एक्स भी पॉजिटिव है और एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस कौन सी है, पॉजिटिव वाली, और वाई एक्सिस कौन सी है, नेगेटिव वाली। तो मतलब जो एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा और जो वाई होगा वो नेगेटिव होगा। तो सेम इसी तरीके से हम अगर चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स की होती है और सेकंड वाली वैल्यू वाई की लिखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव आएगी, सेकंड वैल्यू पॉजिटिव आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव हो जाएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला पॉजिटिव हो जाएगा और सेकंड वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब इसी का अगर एक एग्जांपल पूछूं तो मैं, सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है, एक मैंने लिख लिया -1, दूसरा मैंने लिख लिया -2। अब मुझे ये बताना है ये दोनों के दोनों पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं, इस पॉइंट्स में जो पहले वाली x जो है वो माइनस है और जो y जो है वो -2 है, मतलब x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो बोथ नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर मैं दूसरे पॉइंट्स लिखूँ, सपोज मैंने लिख दिया 4 एंड -3। अब 4 एंड -3 में x की वैल्यू कितनी है, 4, और y की वैल्यू कितनी है, -3। तो x कैसा है, पॉजिटिव, और y कैसा है, नेगेटिव। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में। तो ये जो दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे ये लाई करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैं बात करती हूँ पॉइंट्स की, जो मैंने लिख दिए 1 और 2, तो इसमें x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर मैं एक और पॉइंट लिख देती हूँ, सपोज मैंने लिख दिया पॉइंट्स है मेरे पास 0 और 2, 0 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। अब जो पॉइंट्स गिवन है वो हैं 0 और 2, तो x कैसा है, 0, और y कैसा है, 2। जो अब इसमें देखिए x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये कहाँ लाई करेगा, x जो जब कभी भी हमारा x 0 होगा तो वो हमारी पूरी की पूरी y एक्सिस पे 0 होगा, और जब कभी भी हमारा, सपोज अगले एग्जांपल में मैंने लिख दिया x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो जब कभी भी हमारा y 0 होगा तो वो हमारे x एक्सिस पे होगा। तो जो फर्स्ट वाला है ये होगा ऑन y एक्सिस, जो सेकंड वाला है ये होगा ऑन x एक्सिस। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो गिवन पॉइंट्स होते हैं उन सभी के क्वाड्रेंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से।